हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो गाइस आप शेयर किया कीजिए, जो कि मुझे भी मोटिवेशन आए। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको इस जो भी ये वर्ड मैं करवा रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और आज अपन फिर 50 वर्ड करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वर्ड क्या आता है? पहला वर्ड अपने पास क्या आता है? एवेन्यू। सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच देखिए कि एवेन्यू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ये नाउन होता है और इसका हिंदी में मतलब होता है मार्ग। ए वे ऑफ अप्रोचिंग ए प्रॉब्लम और मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड समथिंग। किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करना या प्रोग्रेस करना किसी चीज़ की ओर, तो उसे क्या बोलेंगे? एवेन्यू। और इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल अपने पास क्या है? 3 पॉसिबल एवेन्यू। 3 जो रास्ते हैं ना, रिसर्च अपने आप खुद अपने को बताती है, तो ये इसका एग्जांपल है। और अगर मैं इसके साइनों की बात करूँ तो लाइन, पाथ, डायरेक्शन एंड रूट। तो ये इसके चारों के चारों क्या है? साइनों है। और मुझे इसकी कोई पिक्चर नहीं मिल रही थी तो करके मैंने ये सिंपल पिक्चर वेन्यू की लगा दी है, जिसका मतलब होता है मार्ग। और आई होप आपको फर्स्ट वर्ड समझ आया होगा। चलिए सेकंड वर्ड पर चलते हैं। सेकंड वर्ड अपने पास क्या आता है? डेलेटेरियस। डेलेटेरियस सबसे पहले तो वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगा है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है हानिकारक। कॉजिंग हार्म और डैमेज। तो हानिकारक इसका मतलब होता है, जैसे कि आप इमेज में ये देख सकते हो कि ये बेबी के पास गन है, तो ये इसके लिए क्या है? डेलेटेरियस है। और अगर मैं एग्जांपल की हेल्प लूँ तो एग्जांपल में क्या दे रखा है? डाइवोर्स इज अज्यूम टू हैव डेलेटेरियस इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। जो डाइवोर्स है ना, उसके हानिकारक इफेक्ट हो सकते हैं किन पे? उनके बच्चों पे। और अगर मैं साइनों की बात करूँ तो हार्मफुल आ गया, डैमेजिंग आ गया, डेट्रीमेंटल आ गया एंड इंजूरियस आ गया। गाइस ये वर्ड तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ साइनों भी आप स्किप मत किया कीजिए। तो साइनो भी इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसे कोई रैंडम नहीं लेता, सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइनो लेता हूँ, तो साइनो को भी आप साथ साथ लेके चला करिए। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? डिस्क्रिशन, जो कि वर्ड के लास्ट में ओ एन लगा है, तो ये क्या है? नाउन है। और इसका हिंदी में मतलब है विवेक। द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। एक बोलते हैं ना कि उसने जो भी डिसीजन लिया है अपने आप से लिया है, तो वो अपने विवेक से उसने डिसीजन लिया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्क्रेशन। जैसे कि आप इमेज में ये समझ सकते हो कि इसके पास गन है, अब इस पे इसको शूट करना है या नहीं करना, वो इसके विवेक या डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में क्या दे रखा है कि जो लोकल अथॉरिटी है ना, शुड यूज़ देयर डिस्क्रिशन। उनको अपना डिस्क्रिशन यूज करना होगा, काहे के लिए? कि जो भी चार्ज उन्होंने सेट करने हैं। और अगर मैं साइनों की बात करूँ तो चॉइस, ऑप्शन, जजमेंट एंड प्रेफरेंस। तो ये इसके चारों के चारों क्या है? साइनों है। आई होप ये वर्ड आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन ओ एन वर्ड के लास्ट में है, तो ये क्या है? नाउन है। और इसका हिंदी में मतलब है डर किसी भी चीज़ का। एन एग्जाइटी और फियर डेट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन। ऐसा डर कि हाँ यार अब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं ना कि मेरी यार राइट आंख या लेफ्ट आंख ये ब्लिंक हो रही है तो कुछ ना कुछ होगा, तो उसको बोलते हैं अप्रहेंशन। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि ये मैडम है, इनको किसी चीज़ का अप्रहेंशन है कि आने वाले टाइम में कुछ गलत होने वाला है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में क्या दे रखा है? ही इज़ फर्स्ट अप्रहेंशन। उसका जो पहला डर था क्या था? ये जो इश्यूज है उसका ये पहला डर था। और अगर मैं साइनों की बात करूँ तो एनएग्जाइटी हो गया, अलार्म हो गया, वरी हो गया एंड अनईजनेस हो गया। तो ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनों हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन जो कि एक नाउन है और इसका हिंदी में मतलब है प्रसार। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ रैपिडली बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? कि इसमें प्रोलिफरेशन आ रहा है। जैसे कि कोविड 19 हुआ था। जैसे कि आप इमेज में ये समझ सकते हो कि पहले ये फर्स्ट सेल था, इसने अपने 2 सेल बनाए, और इन ये जो 2 सेल है इन्होंने फिर अपने आगे 2 2 सेल बनाए, तो ये क्या है? ये रैपिडली बढ़ रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में क्या दे रखा है? एक कंटिन्यूइंग जो थ्रेट है ना, किस चीज़ का थ्रेट है? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का है। और अगर मैं साइनों की बात करूँ तो ग्रोथ,
मल्टी मल्टीप्लिकेशन एंड स्प्रेड एंड एसिकुलेशन। ये एसिकुलेशन अपने वर्ड पढ़ा भी था आज से 2-4 दिन पहले, एसिकुलेट जो तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको क्लिक हो गया होगा आपके माइंड में। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? इंटीमेसी। इंटीमेसी एक नाउन है और इसका हिंदी में मतलब है घनिष्ठता, क्लोज, फैमिलियरिटी और फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को अपने क्या बोलते हैं? इंटीमेसी। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, द इंटीमेसी बिटवीन ए हस्बैंड एंड वाइफ। तो इन दोनों के बीच क्या है? इंटीमेसी है। और अगर साइनों की बात करूँ तो क्लोजनेस हो गया, टुगेदरनेस हो गया, एफिनिटी हो गया एंड रैपोर्ट हो गया। तो ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनों हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? एग्रेजियस, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी में मतलब है जबरदस्त, कोई भी चीज़ खराब हो। आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि ये सब वाइट वाइट है और ये इसका कलर अलग से है इस बेड का। तो अपने इसको क्या बोलेंगे कि ये आउटस्टैंडिंगली बैड है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल क्या अपने पास इसका? इग्रेजियस अब्यूजेस ऑफ कॉपीराइट। और अगर साइनों की बात करूँ तो शॉकिंग, अपेलिंग, हॉरिफिक एंड दी हॉरिफाइंग। ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनों हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? इनहेरिटेंस, जो कि एक नाउन है और इसका हिंदी में मतलब है विरासत। ए थिंग दैट इज इनहेरिटेड, जो कि अपने को पीछे से अपने पापा से, दादा से आई हो, इसको क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो कि ये फादर और ये मदर है, तो इन दोनों के जो गुण हैं उनके चिल्ड्रन में आएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, ही केम इनटू ए कंफर्टेबल इनहेरिटेंस। और इसके साइनों की बात, साइनों देखो तो लिगेसी, बिक्विस्ट, बर्थराइट एंड इस्टेट। ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनों हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? क्रिपल्ड। क्रिपल्ड सबसे पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है और इसका हिंदी में मतलब है अशक्त, सीवियरली डैमेज्ड और माल फंक्शनिंग। जो सीवियरली डैमेज्ड हो और अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिपल्ड बोलेंगे। जैसे कि आप ये बच्चा देख सकते हो कि इसके पैर आई थिंक टूटे हुए हैं, तो ये क्रिपल्ड है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल क्या दे रखा है? द पायलट डिस्प्लेड स्किल। जो पायलट है ना उसने अपनी स्किल दिखाई, जो कि क्रिपल्ड प्लान था उसको लैंड करने के लिए। और अगर साइनों की बात करूँ तो डिसेबल हो गया, पैरालाइज हो गया, इमोबिलाइज हो गया एंड दिया डेबिलिटेट हो गया। तो ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनों हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास आता है पोंडर। पोंडर सबसे पहले तो वर्ब होता है और इसका मतलब होता है विचार करना किसी भी चीज़ पे। थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, किसी भी चीज़ पे केयरफुली थिंक करना, उसे क्या बोलते हैं? पोंडर। जैसे कि ये बंदा पोंडरिंग कर रहा है ऐसे बैठे हुए। और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल क्या दे रखा है? आई पोंडर्ड, मैंने विचार किया, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट क्लो, कि मैं उस ओकेजन पर कौन से कपड़े पहनूं। और अगर साइनों की बात करूँ, थिंक अबाउट आ गया, गिव थॉट टू आ गया, कंसीडर आ गया एंड रिव्यू आ गया। ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनों हैं। और ये थे अपने 10 वर्ड और 4 साइनों। तो कंप्लीट 50 वर्ड अपने होते हैं। और एक बार जल्दी से अपने इनका रिवीजन कर लें जो कि आपके याद रहे। और पहला वर्ड अपने पास क्या आता है? अवेन्यू, जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी अप्रोच जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व होती हो या प्रोग्रेस करना, तो उसे क्या बोलेंगे? अपन अवेन्यू बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास आता है डेलिटेरियस, जिस भी चीज़ का हार्मफुल इफेक्ट हो किसी पे तो उसे क्या बोलेंगे कि ये डेलिटेरियस इसके इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास आता है डिस्क्रिएशन, कोई भी अपने दिमाग से, विवेक से कोई भी डिसीजन लिया तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्क्रिएशन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास आता है अप्रहेंशन, कोई भी चीज़ आने वाले टाइम में गलत हो तो इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अप्रहेंशन है, उसको डर है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? कोई चीज़ रैपिडली बढ़ रही है तो उससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? अच्छी फ्रेंडशिप हो, किसी के बीच भी हो सकती है तो इसको क्या बोलेंगे? इंटीमेसी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? जो आउटस्टैंडिंगली बैड हो, एग्रेजियस आता है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? इनहेरिटेंस, जो अपने पुरखों से अपने को विरासत में मिला हो तो इनहेरिटेंस उसको इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास आता है कि जो फंक्शन प्रॉपर ना कर पाए तो उसे क्रिपल्ड बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? कि जो
थिंक अबाउट केयरफुली, किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से सोचना, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉन्डर बोलेंगे। तो ये आज का सेशन था गाइस। प्लीज़ अगर आपको अच्छी वीडियोस लग रही हो और अगर कोई फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप दे सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो यहाँ से ले लेना। चलिए मिलते हैं कल गाइस। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।